सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दक्षित फैमिली व्लॉग्स। इट्स मी मिस्टी और लेके आ गई हूँ मैं आज का अपना एक नया चटपटा व्लॉग। तो फाइनली मामू की शादी का व्लॉग आ ही गया, जिसका सबको इंतज़ार था बहुत टाइम से। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा जल्दी से रेडी होके नानू के घर पे आ गए थे, बिकॉज़ हम लोगों को बताया गया था कि शाम के 6-7 बजे निकलेंगे हम लोग यहाँ से वेन्यू के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारी रस्में ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। एंड ये देखिए मेरा पूरा लुक। और यहाँ पे मेरे मामा को कुछ जैसे जी आप जैसे देख सकते हैं ग्रीन कलर का गाउन और ये माला और ये सब पहनाया जा रहा था। उनके जो तीनों जीजा थे, मतलब मेरे पापा और बाकी मेरे दोनों मौसा, तो उन्हीं लोगों को ये सब करना था, ये उनको पहनाना था। ये कोई रिचुअल वगैरह होता है हमारे यहाँ कि जैसे अभी गोलू मामा की बारात निकलेगी तो उनको अच्छे से पूरा हम लोग रेडी कर रहे थे। ऑल्दो वो जैसे ही हम लोग वेन्यू पे जाएंगे वो अपने कपड़े चेंज करके अपनी शेरवानी पहन लेंगे, पर यहाँ से वेन्यू तक के उनको ऐसे ही जाना होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पापा और मौसा मिलके आप देख रहे हैं जो पीला कपड़ा, तो इसकी एक पगड़ी बनाएंगे और वो मेरे मामा के सर पे पूरी अच्छे से ड्रैप करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार है, मतलब जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब करिए। और आप यहाँ पे देखिए जैसे मामू को इन लोगों ने ये पगड़ी बांध दी है, तो आप यहाँ पे मामू को ये पिंक कलर की कोई टोपी टाइप है ये पहनाएंगे। एंड गाइस, ये सब मेरे जो दोनों मौसा और पापा हैं, मामू को इन लोगों ने रेडी किया है, तो ये रेडी करने का उनको एक रिवॉर्ड टाइप मिलेगा। मेरे नाना तीनों दामादों को एक रिंग पहनाएंगे अभी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं कि मेरे मामू यहाँ पे 3 रिंग पकड़े हैं। तो अब ये रिंग मेरे नानू ने अपने 3 दामादों को गिफ्ट की है। तो अब यहाँ पे एक एक करके नानू जो है सभी लोगों को रिंग पहनाते हैं एंड देन फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक तिलक का, हल्दी का और एंगेजमेंट का व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अब जब नाना ने सारी रिंग्स पहना दी हैं उसके बाद मेरे मामू की जो बुआ हैं, तो ये यहाँ पे कुछ रिवाज टाइप होता है कि बुआ काजल लगाएंगी। तो मेरी बुआ नानी जो है मेरे मामू को काजल लगा रही हैं। एंड देन सारे रिचुअल्स हो गए हैं जो घर के अंदर होने थे। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर अभी हम लोग वेन्यू के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। वेन्यू में जाने से पहले मेरे नाना के घर के पास एक मंदिर है, तो वहाँ मंदिर में जाके हम लोग सब प्रे करने वाले हैं और कुछ रिचुअल्स भी होने वाले हैं। मंदिर जाने से पहले जैसे ही हम लोग नाना के घर से बाहर निकले तो यहाँ मेन गेट पे भी कोई एक नया रिवाज होने लगा। मतलब नया नहीं, ये सारे रिवाज तो बहुत पुराने हैं, पर अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सारे चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। बट मैंने हर एक चीज़ की सारी क्लिप्स बनाई हैं कि मैं कोई भी चीज़ छूट ना पाए, कि मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखाऊँ कि मामू की शादी में क्या क्या हुआ। तो जब हो गए सारे वहाँ पे पूजा वगैरह, तो अब हम लोग यहाँ पे जो नानू के घर के पास मंदिर है वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग सब प्रे करेंगे, मामू प्रे करेंगे कि बारात अच्छे से निकल जाए, उनकी शादी अच्छे से संपन्न हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो। फ्रेंड्स, अब लगभग सारी कार्यक्रम हो चुका है एंड अब चल रहे हैं हम लोग वेन्यू की तरफ। तो वेन्यू पहुंचने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा डांस वगैरह भी किया था, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। एंड मेरे मामू ने बारात में ले जाने के लिए BMW कार मंगवाई थी। एंड तो अब यहाँ पे चलिए वेन्यू की तरफ चलते हैं, एक एक करके सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरी मौसी की बेटी हम लोग सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब आ चुका है वक्त वेन्यू पे चलने का। और वेन्यू यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, अराउंड 20-15 मिनट की दूरी पे था। और यहाँ पे सबसे पहली कार मामू की निकल रही है और हर कार पे आप देखेंगे वो लगा है पोस्टर पांडे परिवार। एंड लगभग 5-6 गाड़ियाँ यहाँ से निकली और अभी हम लोग भी निकलेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा कि मामू की गाड़ी को अच्छे से निकाला जाए, पहले वो पहुंच जाए। एंड यहाँ पे सबने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को रोड के एंड तक पहुंचाया। एंड देन अब यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स को डिवाइड कर रहे थे हम लोग कि कौन कौन सी गाड़ी से जाएगा।
और फिर जब सारी फैमिली मेम्बर्स अच्छे से बैठ के सारी गाड़ियों में, तो फिर एंड में हम लोग भी निकले और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अब वेन्यू पे। रास्ते का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वैसे भी व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं शूट करने लायक। तो अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं वेन्यू पे और मेरे मामू सबसे पहले पहुँचे थे, फिर हम ही लोग पहुँचे थे। तो यहाँ पे एकदम एंट्रेंस पे मामू और मामी की एंगेजमेंट की फ़ोटो लगी है और यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी वगैरह करके उन लोगों के नाम वगैरह लिखे हैं। जैसे ही फिर हम लोग एंटर किए तो वहाँ पे श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति थी और ये देखिए मैं और मेरी प्यारी श्रद्धा दीदी। और फिर हम थोड़े लोग आए थे, यहाँ मेरी प्यारी क्यूट मोनी आप लोगों को हाय कर रही है। एंड देखिए हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे और मतलब पूरा सन्नाटा था यहाँ पे। और जब हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो मैंने ये शूट किया था। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू आया है, एकदम ड्रीमी लुक आया है वेन्यू का। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो हम लोग अपने रूम्स में पहुँच जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा सामान रखा था। बिकॉज़ शादी में फेरे वेरे टाइम बहुत मतलब वक्त लग जाएगा, तो मतलब सुबह ही हो जाएगी लगभग और अभी बज रहे होंगे कुछ शाम में ही निकले थे तो 7-8 बजे होंगे। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा एंड देन यहाँ लिफ्ट से हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। तो अब हम लोग जैसे ही नीचे लॉन में पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आ गए थे काफ़ी। तो हम लोगों ने सोचा पानी पूरी से शुरुआत करते हैं और फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा बन जाता। हम लोग आएंगे भाई की बारात में। एंड फिर यहाँ पे मेरी दादी की साइड से मेरे चाचू लोग भी आ चुके थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटोशूट करवाया, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे स्क्रीन पे एंगेजमेंट का सारे वीडियोस क्लिप्स चल रहे थे। एंड फ्रेंड्स अब शादी का टाइम नज़दीक आ रहा था और यहाँ पे मेरी कर्ल्स वगैरह सब खुल चुके हैं पर अब होने वाली है ओरिजिनल शादी शुरू। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो हमारा वेन्यू था उससे थोड़ी दूर पे रोड पे हम सारे फैमिली मेम्बर्स जाएंगे, कार लेके जाएंगे और फिर अपनी पूरी बारात लेके आएंगे नाचते गाते हुए। तो सारे फैमिली मेम्बर्स फिर एक साथ चलते हैं थोड़ी दूर रोड पे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मामू कार में बैठे हैं, वो काफ़ी नर्वस दिख रहे हैं। तो मतलब हाँ नर्वस तो होंगे। तो अब चलिए नाचते गाते हुए बारात लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स नाचते गाते एकदम जोश में हम लोग बारात लेके आ गए थे और मैं और मेरी बहन मामू की कार में बैठ गए थे एंट्रेंस के टाइम। सो फ्रेंड्स अब मामू स्टेज पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे सब लोग आके उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और अब एंट्री हो गई है मेरी प्यारी मामी की। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे मामी के जो भाई थे तो वो उनको स्टेज तक लेके आए थे और यहाँ पे मैं कैसे फ़ोटोग्राफर्स के बीच में घुस के कूद के वीडियो बना रही हूँ, वो भी इतने हेवी लहंगे में। मतलब मेरा स्ट्रगल एकदम रियल था। और अब यहाँ पे आ चुकी हैं मामी स्टेज पे और अब बस जयमाल होने ही वाला है। और ये देखिए सारे फैमिली मेम्बर्स और स्टेज के इधर मेरे मामू थे, मामू के दोस्त लोग एक गेट टाइप बना के उनको उधर जाने नहीं दे रहे थे। बट फिर मजाक से हट के मामू हमारे आते हैं स्टेज पे और यहाँ पे फिर वो मामी की नज़र उतारते हैं और फिर मामू मामी का हाथ पकड़ के उनको ऊपर स्टेज पे चढ़ने में मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली अब आ गया है वो टाइम जिसका हम लोगों को बहुत सालों से इंतज़ार था, मामू की शादी का। सो
सो फ्रेंड्स, फाइनली जयमाल हो चुका है। शादी के बाद यहाँ पे मैंने और मेरी मौसी की बेटी ने हम लोगों ने एक डांस परफॉर्मेंस भी किया था, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड देन यहाँ पे मामी की तरफ के कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो मामी ने मामू की आरती उतारी, फिर यहाँ पे थोड़ा डांस वगैरह हुआ। सो हेलो गाइस, मामा की शादी हो चुकी है और अब फेरे होने जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और फेरे का टाइम है। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। तो अभी जहाँ पे हम लोग होटल में, मतलब जहाँ पे थे लॉन में, वहाँ पे रूम्स हैं, तो वहीं पे अब आगे का कार्यक्रम होगा। आधे से ज़्यादा हम लोग जा चुके हैं, बस खास फैमिली मेम्बर्स बचे हैं। तो चलिए आपको फेरे दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, जयमाल हो चुका है और अब बस फेरे बचे हैं। तो यहाँ पे पूरा मंडप वगैरह लगा हुआ है और सब ने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये मेरी मम्मी ने भी चेंज कर लिए हैं। और अब जो है ये मेरे द्वारा शूट की गई हुई लास्ट क्लिप थी, बिकॉज़ मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं रात में जगूँगी, बट जब रात के 3-4 बज ही चुके थे ऑलरेडी और फेरे में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, क्योंकि पूजा वूजा वगैरह में बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैं सो ही गई और यहाँ पे मेरी मामी भी आ चुकी हैं अपनी लहंगा चेंज करके एक बहुत सुंदर साड़ी में। तो फिर अब आपसे डायरेक्ट सुबह मिलते हैं, क्योंकि रात का तो फिर कुछ शूट नहीं हो पाया था मेरे से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, फिर बहुत जल्दी सुबह अराउंड 5-6 बजे हम लोग अपने घर पे आ गए थे। फिर नहा धो के कपड़े चेंज करके अब हम लोग यहाँ सुबह वापस से नानू के घर पे आए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मामी की एंट्री होगी नानू के घर पे। तो यहाँ पे और भी काफ़ी पूजा वगैरह थी, और जैसे कि मेरी मम्मी घर की बड़ी बेटी हैं, तो मतलब उनको वो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है और थोड़ा बहुत पूजा में ज़्यादा शामिल होना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मामी आ रही हैं घर में और यहाँ पे काफ़ी पूजा वगैरह होती है, काफ़ी भीड़ भी है इस समय भी। और अब यहाँ पे मामी के हाथों के प्रिंट लिए जाएंगे नानू के घर के एंट्रेंस पे एकदम। एंड ये शादी का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, और अगर आप अभी तक एंड तक बने हुए हैं, व्लॉग देख रहे हैं, तो व्लॉग को बिना लाइक किए मत जाइएगा और एक बहुत प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ ये व्लॉग शूट करने में मैंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है और आप लोग फिर लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है कि मतलब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैं इतना व्लॉग बना रही हूँ वगैरह कर रही हूँ सब कुछ। सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए और मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फ़ौजी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब यहाँ पे मामू की एंट्री होती है, मामू मामी दोनों की, और इसी के साथ अपना व्लॉग हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आई गेस जो सरप्राइज़ मैं आप लोगों को बता रही थी वो रिवील करेगा। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।